हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अनदर वर्सेस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये केस 454 ITR पेज नंबर 582 पर रिपोर्ट हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब कभी भी असेसमेंट के लिए नोटिस इशू किया जाता है तो जुरिस्डिक्शन को लेकर के काफी सारे प्रश्न उठते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर ने इशू करना है लेकिन ITO ने इशू कर दिया या वाइज वर्सा, और कोई भी जुरिस्डिक्शन को लेकर के यदि एसएससी असेसमेंट ऑर्डर को या नोटिस को चैलेंज करता है तो उसके लिए सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अंदर एक बात कही गई है कि जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू करते हैं असेसमेंट से पहले, असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले, तो उस नोटिस के इशू करने के विद इन 1 मंथ एसएससी को असेसिंग ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना है यदि एसएससी को ऐसा लगता है कि जो नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने भेजा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इस केस को कंप्लीट करने के लिए 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेक्शन 124 जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर्स के बारे में बात करता है, सेक्शन 142 जो कि इशू ऑफ नोटिस है जब कोई असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है, या दूसरे शब्दों में जो सेक्शन 142 है वो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट की बात करता है, और सेक्शन 143 असेसमेंट के ऊपर है। इस केस के अंदर फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत सिंपल फैक्ट्स हैं। जो एसएससी को असेसमेंट करने के लिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया गया वो असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा किया गया, जबकि जो एसएससी की जुरिस्डिक्शन थी वो कमिश्नर OSD एग्जम्पशंस के पास थी। असेसमेंट के दौरान एसएससी की कुछ एडिशंस की गई और करीबन 24.96 करोड़ की नई टैक्स लायबिलिटी के साथ एसएससी की असेसमेंट कर दी गई। जब यह मैटर सुप्रीम हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट में एसएससी ने इस नोटिस को इशू करने की जो जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज किया। एसएससी का यह कहना था कि यह नोटिस जो इशू किया जाना चाहिए था वो कमिश्नर OSD एग्जम्पशंस के द्वारा किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन थी वो कमिश्नर OSD एग्जम्पशंस के पास थी, लेकिन जो नोटिस इशू किया गया है वो असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा किया गया है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने ये नोटिस इशू किया है उनके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, इसलिए वो असेसमेंट नहीं कर सकते थे। इसलिए हाई कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन के अभाव में असेसमेंट को क्वैश किया, नोटिस को क्वैश किया। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और डिपार्टमेंट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के मुताबिक एसएससी ने विद इन 1 मंथ ऑफ इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया, इसलिए एसएससी अब लेटर स्टेज पे जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस दलील को सुना तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के मुताबिक यदि एसएससी सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस इशू करने के विद इन 1 मंथ जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं करता तो एसएससी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट को आगे रेज नहीं कर सकता। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हाई कोर्ट ने असेसमेंट क्वैश की है, जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस क्वैश किया है वो जायज नहीं है, और जो डिपार्टमेंट था उसकी अपील को एडमिट किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जुरिस्डिक्शन के ऊपर बहुत सारे केसेस थे
जो कि एसएससी के फेवर में थे और जिन केसेस के अंदर ये बात कही जाती थी कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो जुरिस्डिक्शन नहीं है, और उसको बाद में जुरिस्डिक्शन जो है वो ये नहीं डीम किया जा सकता कि उसके पास जुरिस्डिक्शन थी, चाहे एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो। इस प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट की यह भी दलील थी कि नोटिस इशू करने के बाद एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की जुरिस्डिक्शन के पॉइंट को यह कहकर के नहीं माना कि यदि एसएससी ने जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना है तो वो विद इन 1 मंथ करे। फ्रेंड्स, ये केस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट काफी हार्श है, क्योंकि जब असेसमेंट की जा रही होती है तो कई बार जो एसएससी जो कि असेसमेंट करा रहा होता है या जो प्रोफेशनल होता है उसको इतनी जानकारी नहीं होती कि ये नोटिस विद इन जुरिस्डिक्शन इशू किया गया है या नहीं किया गया, और एसएससी के पास ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करे या ना करे। तो खाली क्योंकि एसएससी ने जुरिस्डिक्शन को विद इन 1 मंथ चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डिपार्टमेंट को उस केस को करने की जुरिस्डिक्शन मिल गई। जुरिस्डिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, लेकिन क्योंकि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को डिटरमिन कर दिया है तो ये लॉ ऑफ लैंड बन चुका है। अब हमको इस केस से जो टेक अवे लेने की बात है वो ये है कि जब कभी भी सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस मिले और एसएससी के दिमाग में जरा सा भी ये डाउट हो कि ये नोटिस जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है, तो वो अपने रिप्लाईज के अंदर इस बात को जरूर ले कि मैं प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट टू माय राइट टू चैलेंज द जुरिस्डिक्शन, और उस सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस के अगेंस्ट जुरिस्डिक्शन को जरूर चैलेंज करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड अनदर वर्सेस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये केस 454 ITR पेज नंबर 582 पर में रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।